हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कार के वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको बता दूं, आजकल आप सभी जान रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को देखते हुए लोग इलेक्ट्रिक में स्विच होते जा रहे हैं। तो इसी के साथ आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक कम सोलर पैनल के साथ एक नई कार का अनावरण किया गया है। जी हाँ, बात कर जा रहे हैं उत्तरी अमेरिका बिक्री से पहले सौर ऊर्जा से चलने वाली जापानी छोटी बहन पजल का अनावरण किया गया है। आपने कई कारों की जापानी घटना के बारे में सुना होगा जो पिंट आकार के वाहन है जिसे स्थानीय नियामक विंडो में फिट करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो बहुत छोटी हल्की कारों और ट्रकों को सड़कों पर कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति देता है। दशकों से उन विनियमों के परिणामों ने दुनिया में कुछ सबसे दिलचस्प और अक्सर सबसे प्यारे लघु वाहनों को जन्म देने में मदद की है। अब एक जापानी वाहन निर्माता अमेरिका में अपनी कई कार लाने की योजना बना रहा है। HW इलेक्ट्रो की पहली से कई कार से कम और कई वैन से अधिक पजल जापान के अधिकांश छोटी कारों की विरासत पर आधारित है। छोटी इलेक्ट्रिक वैन ने पिछले सप्ताह एक कार्यक्रम में अपने अमेरिकी अनावरण का जश्न मनाया जो ब्रांड की अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने की योजना को दर्शाता है। HW इलेक्ट्रो के अनुसार पजल की व्यावसायिक बिक्री 2025 में शुरू होने की उम्मीद है। दूसरे शब्दों में हमें इंतजार करने के लिए कुछ समय मिला है। बात की जाए, यह जापानी कंपनी का पहला रोडियो नहीं है, भले ही यह अमेरिकी बाजार पर उनके शुरुआती लक्ष्य का प्रतीक हो। HW इलेक्ट्रो ने पहली बार एलोमो श्रृंखला के साथ अपने घरेलू बाजार में प्रवेश किया है, जो अगली पीढ़ी के बहुउद्देशीय वाणिज्यिक ईवी की एक श्रृंखला है। एलोमो के और लेमो एल मध्यम आकार की वैन सहित एलोमो श्रृंखला को देश में पर्यावरणीय बोझ को कम करने और आपदा लचीलापन बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। आपदा लचीलेपन पर फोकस पजल इलेक्ट्रिक वैन में भी सामने और केंद्र में है, जिसमें ऑनबोर्ड AC आउटलेट, USB पोर्ट, वाईफाई, इंटरनेट कनेक्टिविटी और आपातकालीन उपकरण शामिल हैं। लंबे समय तक बिजली कटौती के दौरान भी कार्य क्षमता सुनिश्चित करने के लिए छत पर लगे सोलर पैनल शामिल किए गए हैं। एक प्राथमिक चिकित्सा किट और क्राउ बार भी है। यदि आपके सामने कोई भी आपदा आई हो तो अतिरिक्त सहायता से मदद की जा सकती है। अमेरिका में कई वाहन पहले से ही ऐसी आउटलेट और प्राथमिक चिकित्सा किट के साथ आते हैं, लेकिन पजल का डिजाइन इस प्रकार की सुविधाओं को बाहर की ओर बनाता है। इसका अर्थ है कि दूसरों की मदद करने के लिए उन्हें वाहन के बाहर से एक्सेस किया जा सकता है। वाहन का वैशबोर्ड कोणीय डिजाइन और टूलिंग लागत में कटौती करने में मदद करता है। साथ ही कई कार वाहन खंड के भीतर अधिकतम आयामों का इष्टतम उपयोग करता है, जिससे असाधारण रूप से बड़े और कुशल कार्गो क्षेत्र का निर्माण होता है। कंपनी के अनुसार यात्री सीट विशेष रूप से बड़ी वस्तुओं को समायोजित करने के लिए बड़ी हुई है और ड्राइवर के लिए साइड टेबल के रूप में भी काम कर सकती है। टू सीटर के रूप में पजल मुख्य रूप से व्यावसायिक अनुप्रयोगों पर केंद्रित है। हालांकि यह पीछे गद्दे एक साथ बहुत ही शानदार वैन लाइफ प्लेटफॉर्म बनाएगा। हालांकि वह एक छोटा गद्दा हो सकता है, केवल 3.4 मीटर से कम लंबाई में। यह पहले से ही छोटी फिएट 500e से लगभग 1 सलाद प्लेट छोटी है। हालांकि फिएट 500e में केवल 180 लीटर भंडारण स्थान की तुलना में पजल उस कार्गो प्रतियोगिता को आसानी से जीतना चाहता है। उन्होंने वास्तव में यह घोषणा नहीं की है कि पीछे की ओर कितना भंडारण कक्ष है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें एक अलग फिएट को फिट किया जा सकता है, इसलिए यह 180 लीटर से काफी बड़े होने की संभावना है। बाकी तकनीकी विशेषताएं सामने नहीं आई है, या तो कम से कम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है, न ही वह आंकड़ा है जिसके बारे में आप सभी वास्तव में सोच रहे हैं, कीमत। हालांकि हम नहीं जानते कि यह कितनी तेजी से चलेगा या कितनी देर तक चलेगा। हम कम से कम इसकी कोणीय सुंदरता का आनंद तो ले सकते हैं, और तो में हम अंततः एक जापानी कई कार में एक अमेरिकी सड़क पर यात्रा कर सकते हैं। लाइव कैंपिंग यात्रा पर ले जा सकता है। बस ध्यान देने यदि आप कैंपिंग रूट पर जाते हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया में भी ऐसी कार आए? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।